हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि आपको ABCD की नंबरिंग याद होनी चाहिए, और ABCD में नंबरिंग होने के बाद अपोजिट याद होना चाहिए उनका। तो आज हम आपको पहले नंबरिंग और अपोजिट दोनों लिखवाएंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है। अब आप पूछोगे ये सर आपने उल्टा क्यों लिख दिया? ये इसलिए उल्टा लिख दिया क्योंकि ये अपोजिट ही लिख गए। जैसे कि G का अपोजिट क्या हो गया? T हो गया। F का अपोजिट क्या हो गया? U हो गया। नंबर दो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है ना? अब इनके आपको अपोजिट लिखवाता हूँ। जैसे A का अपोजिट क्या होगा? Z। B का अपोजिट Y। बॉय से याद रख सकते हो BOY बॉय। C का अपोजिट X क्रैक्स। क्रैक्स से याद रखना इसको। D का अपोजिट DRAW ड्रॉ। और E का अपोजिट V। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा अभी कैसे याद करेंगे अपन। U का और F का, U का या F का दोनों का ही लिख लो F। उफ से याद रख सकते हो आप क्या? उफ UF उफ। और G का अपोजिट T यानी कि गेट। गेट की मीनिंग हो ना, गेट मीन्स पाना होता है। S का अपोजिट H। R का अपोजिट I यानी कि A से याद रख सकते हो। और J का अपोजिट Q। और K का अपोजिट P कीप। L का अपोजिट O। M का अपोजिट N। अब देखो ये वाला और ये वाला आपने लव की मीनिंग पढ़ी ना, LOVE क्या होती? हमें तो नहीं पता। L का अपोजिट O। V का अपोजिट E। ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपको ये दोनों तो याद हो ही गए, और इसका बॉय से हो जाएगा, C का क्रैक्स से हो जाएगा, D का ड्रॉ से हो जाएगा, E का हमने बता ही दिया, U का हमने बता दिया उफ उफ उफ। ये क्या हुआ? गेट का बता दिया, G का बता दिया गेट, S का H, R का I यानी कि राय, J का Q और K का P, M का N, L का O। ओके, तो आपको ये जल्दी से जल्दी याद करने पड़ेंगे। जितने जल्दी याद कर लोगे उतने जल्दी आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ओके, तो आपको कुछ समय देते हैं, आप लोग एक बार रिवीजन कर लो इनका।
बताओ। अच्छा, v कितने पे आता, कितने पे आता, 22 पे। हमने पूछा आपसे t, t कितने पे आता, कितने पे आता, 20 पे, यानी कि 20 पे। और हमने पूछा x कितने पे आता, तो आप लोग बताओगे 24 पे। ओके। और जैसे मैंने पूछा आप बताओ c का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स। आपको माइंड में आना चाहिए जल्दी, क्रैक्स। और जैसे मैंने पूछा टी का अपोजिट क्या होगा, तो गेट, यानी कि टी का अपोजिट गेट, गेट यानी कि जी, टी का अपोजिट क्या होगा, जी। ओके, ऐसे आप लोग लर्न करना। चलो आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये रहे आप लोगों के क्वेश्चन, दिख रहे हैं ना, इनको लगवाना है। जैसे मैंने कहा, यदि एक निश्चित भाषा में, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप हमें ये बात बताओ, एम का नंबर कितना होता है, पहले लिख लो। MADRAS, NBESBT, ठीक है ना। यानी कि इसको जो है ना वो ये लिखा गया, एम कितने पे आता, 13 पे, ए, अच्छा बताओ, डी कितने पे आता, 4 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, बी 2 पर, एस 19, ई 5, बी 2, एन 14। ओके। अब हमें यहाँ पे एक बात बताओ, 13 से यहाँ पर कितना हुआ, 14, तो एक प्लस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ऐसे ही एक से यहाँ पर कितना हुआ, 2, तो यहाँ पर भी एक प्लस हुआ। ऐसे ही 4 से कितना हुआ, 5, तो यहाँ पर भी एक प्लस हुआ, हुआ ना। और 18 से 19 यानी कि एक प्लस, इधर भी एक प्लस और इधर भी एक प्लस। ओके। अब कुछ नहीं करना, जहां पर एक एक प्लस हुआ ना सब में, उसमें इसमें भी वही करेंगे अपन, VOMBAY, यानी कि V2 पे, O15 पे, M13 पे, V2 पे, A1 पे, Y25 पे। जैसे इसमें +1 हुआ तो इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी और इसमें भी। ओके। अब 2 से कितना हो गया, 3, 3 पे क्या आएगा, C आएगा ना, आएगा ना, 3 ABC, 3 पे C आएगा। 15 में एक जोड़ो तो कितना हुआ, 16, यानी कि 16 पे क्या आएगा, P। M में एक जोड़ो तो कितना, और 13 में एक जोड़ो तो कितने, 14, 14 पे क्या आता, N। V में एक जोड़ो तो क्या होगा, 3, 3 में क्या आता, C। और एक में एक जोड़ो, 2, 2 पे क्या आता, V। 25 में एक जोड़ो, 26, 26 पे क्या आता, Z। यानी कि आपका जो आंसर हुआ ना वो क्या हुआ, CPNCBZ। ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आया ना सबको। ओके। अब मैं अगला सवाल देखता हूँ, समझ में आया ना सबको, आ गया ना समझ में। चलो मैं अगला सवाल देखता हूँ।
यदि फिश को EHRG लिखा जाता है तो JUNGLE को क्या लिखा जाएगा? ये आप लोग करके बताओ जल्दी से जल्दी। आ रहा ना? ये आ जाना चाहिए पहले जैसा ही है, बस उसमें प्लस किया ना, इसमें माइनस कर देगा। माइनस क्या होगा? जैसे देखो मैंने लिखा ना FISH, फिर इसको क्या लिखा गया EHRG। ओके, F 6 पे, I 9 पे, S 19 पे, H 8 पे, E 5 पे, H 8 पे, R 18 पे, E 7 पे। देखो 6 से कितना हुआ 5 यानी कि -1, 9 से कितना हुआ 8 -1, 18 19 से कितना हुआ 18 -1, 8 से 7 -1। तो अपन जंगल में भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। J 10 पे, U 21 पे, N 14 पे, G 7 पे, L 12, E 5। इसमें से -1 9, इसमें से -1 20, इसमें से -1 13, इसमें से -1 6, इसमें से -1 11, इसमें से -1 तो 4। अब 9 पे क्या आता? I, 20 पे T, 13 पे M, 6 पे F, 11 पे K और 4 पे D। आंसर क्या बन जाएगा अपना? ETMFKD। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब हमें एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में किसको नहीं आया? चलो समझ में आ गया ना? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? यदि TWINKLE ट्विंकल को SVHOJKD लिखा जाता है तो FILTERS को क्या लिखा जाएगा? देखो जैसे ट्विंकल को क्या लिखा उसने TWINKLE, ट्विंकल को SVHOJKD ये लिखा गया तो आपसे पूछा उसने फिल्टर FILTER